अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 4C। इसकी थर्ड पेनल्टी की टाइप डिस्कस करेंगे। इसमें पेनल्टीज़ आफ्टर रिटायरमेंट, ये पेनल्टीज़ रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए हैं, हाज़र सर्विस के लिए नहीं है। हाज़र सर्विस के लिए माइनर एंड मेजर 4(1)A एंड B में दी गई हैं। इन पेनल्टीज़ को देने के लिए पहले देखा जाएगा, हमने प्रीवियसली सेक्शन 1 में इसको रीड आउट किया था। 1(3) में, सब सेक्शन 4(3) में रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशन सर्विस प्रोवाइडेड दैट प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट आर इनिशिएटेड अगेंस्ट देम ड्यूरिंग देयर सर्विस, या तो ड्यूरिंग देयर सर्विस स्टार्ट हुई हो, उसके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी एलिगेशन आई है और इंक्वायरी स्टार्ट हुई है, या वो रिटायर्ड हो गया है और रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर प्रोसीडिंग्स इंक्वायरी उसकी स्टार्ट हुई हो, कोई एलिगेशन आई है और इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है। सिर्फ इन्हीं दो सूरतों में पीडा इस पे लागू होगा और पेनल्टीज़ 4(1)C की उसे दी जा सकती हैं। इस ड्यूरेशन के बाद अगर कोई इंक्वायरी होती है तो फिर पीडा लागू नहीं होता। इसमें फर्स्ट पेनल्टी है विद होल्डिंग ऑफ पेंशन और एनी पार्ट देयर ऑफ। रिटायर एम्प्लॉय की पेंशन को विद होल्ड कर लिया जाएगा। विद होल्ड मतलब जो चीज़ आ रही है, जो पेंशन उसकी आ रही है, उसको रोक दिया जाएगा, या कंप्लीट रोक दी जाएगी या उसका कोई हिस्सा। सेकंड, विदड्राइंग ऑफ पेंशन और एनी पार्ट देयर ऑफ, जो पेंशन वो ले चुका है उसको विदड्रॉ कर लिया जाएगा, आया सारी विदड्रॉ कर ली जाएगी या कोई उसका पार्ट, जितना उसने लॉस कॉज किया होगा आफ्टर इंक्वायरी, उसको कैलकुलेट किया करके डिसाइड किया जाएगा कि सारी विदड्रॉ करनी है या उसका कोई पार्ट विदड्रॉ करना है। एंड थर्ड है रिकवरी फ्रॉम पेंशन और एनी अदर अमाउंट पेएबल टू एक्यूज्ड, जो भी उसने लॉस गवर्नमेंट को कॉज किया है या ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पे वो एम्प्लॉय था, उसको उसकी रिकवरी उसकी पेंशन से या कोई और फंड उसको ड्यू है, पेएबल है, उसमें से रिकवर किया जाएगा। एंड इफ़ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम एनी सच पर्सन कैन नॉट बी होली रिकवर्ड फ्रॉम द पेंशन और एनी अदर अमाउंट पेएबल टू हिम, सच अमाउंट शैल बी रिकवर्ड अंडर द लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर उसकी मौजूदा पेंशन या उसको जो भी फंड्स वगैरह पेएबल हैं उसमें से नहीं रिकवर हो सकती, अभी भी कुछ हिस्सा बाकी है, तो सेम लाइक मेजर पेनल्टीज़ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कोई भी लैंड से रिकवर किया जा सकता है। इसमें सब सेक्शन 2 इसका देखें, जो हम डिसमिसल मेजर पेनल्टी में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि शैल डिस्क्वालीफाई एम्प्लॉय फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट और अंडर ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो डिसमिस किया गया है तो नेक्स्ट उसको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है। और सबसेक्शन 3 में डिस्कस किया गया एनी पेनल्टी अंडर द एक्ट शैल नॉट अब्जॉर्व an employee or accused from liability to any punishment to which he may be liable for an offence under any law committed by him while in service। हाज़िर सर्विस, दौरान सर्विस उसने अगर कोई भी ऑफेंस किया है तो किसी और लॉ के तहत भी अगर उसको हेल्ड किया जा सकता है, तो ये एक्ट या ये पेनल्टीज़ उसको नहीं रोकती हैं। इस एक्ट के तहत भी पेनल्टीज़ दी गई हैं, फिर भी वो उस लॉ के तहत हेल्ड किया जा सकता है।